मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती। मित्रों अब हर दिन क्लास आएगी, बस कमर कस लीजिए और सोच लीजिए अब 30 में से 30 पूरे लाने हैं। आपको दिलाएगा भारती मैडम क्लासेस संस्कृत यूपी टेट में पूरे 30 में से 30। ये हमारा आपसे वादा है। मित्रों हम आपको बता दें कि हमने बिना पैसे खर्च किए और बिना किसी कोचिंग के ही यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी, अपर प्राइमरी चारों एक साथ एक ही साल में क्लियर किए। उन्हीं संस्कृत के नोट्स को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आप भी एक बार में 30 में से 30 पूरे अंक ले पाएं। तो मित्रों हमारे बनाए गए सभी नोट्स का फायदा उठाइए और यूपी टेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, संस्कृत दोनों क्लियर कर दीजिए। मित्रों यूपी टेट संस्कृत की निशुल्क तैयारी के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और मित्रों जुड़ जाइए यूपी टेट संस्कृत 2022 सफलता बैच से। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं आज की क्लास संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों सबसे पहले संस्कृत की गिनतियों का हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिससे कि वो हमें शुद्ध ही याद हों। मित्रों देखिए हमने 1 से 20 तक संस्कृत में गिनतियां लिख रखी हैं। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश। अब देखिए 10 के बाद हमको एकादश यानी कि 10 और 10 में 1 मिला दिया तो एकादश, 2 मिला दिए द्वादश, 3 मिला दिए त्रयोदश, 4 मिला दिए चतुर्दश, 5 मिला दिए पंचदश और 6 मिला दिए तो षोडश। क्या षोडश? ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 16 की संस्कृत क्या है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। 16 को पूछा ही जाता है टेट में, जब संस्कृत गिनतियाँ पूछी जाती हैं कि 16 की संस्कृत क्या है, या फिर 16 षोडश है तो षोडश दे दिया जाएगा और षोडश पूछ लिया जाता है शुद्ध और अशुद्ध में। तो आप देख लीजिए षोडश ऐसे लिखते हैं 16, ठीक है। उसके बाद सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एक बार हम फिर से एक साथ रिपीट करेंगे। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। विंशति अर्थात 20। मित्रों 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं? विंशति ही। विसर्ग का आपको ध्यान रखना है। पीछे 2 बिंदियां हैं अर्थात विसर्ग हैं, उनका ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों संस्कृत की गिनती लिखना बहुत सरल है। 10 तक लिखने के बाद हमने क्या किया था? एकादश, द्वादश, 1, 2, 3 जोड़ते चले गए थे। अब 20 के बाद हम 20 यानी कि 20 की संस्कृत क्या थी? विंशति। अब विंशति ही में 1, 2, 3 अर्थात 1, द्वा, त्रयो ऐसी इस तरह से जोड़ते जाना है। तो कैसे बोलेंगे? एकविंशति ही 21 को, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कैसे बोला जाएगा? एकविंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, त्रिंशत। त्रिंशत अर्थात 30। 30 की संस्कृत क्या होती है? त्रिंशत। अब देखिए मित्रों यहाँ पर अष्टविंशति नहीं है, अष्टाविंशति है। ये आपको 28 में याद रखना है कि 28 की संस्कृत होती है अष्टाविंशति ही, ना कि अष्टविंशति। ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है कि इनमें से सही कौन सा है, तो आपको अष्टविंशति नहीं लिखना है, नहीं टिक लगाना है, आपको लगाना है अष्टाविंशति। गिनतियों में सब एक जैसी ही चलती हैं, लेकिन कुछ कुछ में अंतर होता है। अब 16 की संस्कृत होती थी षोडश और यहाँ पर 26 की संस्कृत है षड्विंशति। आपको षड लगाना है विंशति के साथ। और उससे ऊपर देखें
तो चतुर्विंशति कैसे लिखा गया है? चतुर, ऊपर रा चढ़ा गया है, चतुर्विंशति ही। तो रा ता पे ऊ की मात्रा के बाद रा नहीं आया है, ऊपर रा चढ़ा है, तो चतुर्विंशति ही। ठीक है, चतुर्विंशति ही। इस तरह से अब हम 31 से लेकर 40 तक की संस्कृत की गिनतियाँ देखेंगे। तो जैसे विंशति चला था, अब त्रिंशत चलेगा। 30 की संस्कृत है त्रिंशत। हलंत लगा है तो आपको हलंत का ध्यान रखना है। अब 30 से लेकर यानी कि त्रिंशत यानी कि 30 से अब 40 तक त्रिंशत ही चलेगा। बस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, 40 की संस्कृत अलग है, लेकिन 39 यानी कि 39 तक आपको एक जैसा बोलना है, जैसे अभी बोला था। एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत और अंत में क्या है 40, चत्वारिंशत। 40 को क्या कहते हैं संस्कृत में? चत्वारिंशत। देखिए मित्रों, यहाँ पर 33 की संस्कृत है त्रयस्त्रिंशत। त्रयस्त्रिंशत लिखा है, ना कि त्रयोत्रिंशत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रयस्त्रिंशत याद करना है और ऐसे ही शुद्ध लिखना है। उसके बाद चतुस्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत यानी कि आधा सा है चतु के बाद, तो चतुस्त्रिंशत याद रखना है। उसके बाद बाकी का पंचत्रिंशत, षट बोला गया है यहाँ पर। देखिए 16 में षोडश था, 26 में षड्विंशति और यहाँ पर क्या है? षट्त्रिंशत। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 38 में आप देख रहे हैं अष्टात्रिंशत नहीं है, जबकि 28 में अष्टाविंशति था। तो यहाँ पर क्या है? अष्टा की जगह क्या हुआ है? अष्टत्रिंशत। बाकी का नवत्रिंशत वैसा ही है। और 40 को क्या कहा जाता है संस्कृत में? चत्वारिंशत। अब हम 40 के बाद की गिनतियाँ देखते हैं, कैसे लिखी जाती हैं 40 के बाद की गिनती। तो ये देखिए मित्रों, ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही लिखी जा रही हैं जैसे विंशति लिखा था, त्रिंशत लिखा था। अब क्या है? 40 को चत्वारिंशत कहते हैं, तो ये भी वैसे ही लिखी जाएंगी। एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, पंचाशत। 50 को क्या कहा जाता है संस्कृत में मित्रों? पंचाशत अर्थात 50। तो देखिए मित्रों, एक चत्वारिंशत तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर द्वौ नहीं है, द्वा नहीं है। 42 को क्या कहा जाता है? द्विचत्वारिंशत। और 43 को त्रि, यहाँ पर द्वि त्रि इस तरह से प्रयोग किया गया है। तो द्विचत्वारिंशत 42 को कहा गया है और त्रिचत्वारिंशत 43 को। मित्रों, यहाँ 44 की संस्कृत चतुश्चत्वारिंशत है और यहाँ पर शा शलजम वाला हो गया है। ठीक है, अब 45 पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, ठीक है, सप्तचत्वारिंशत ये आप लिख देंगे, अष्टचत्वारिंशत लिख देंगे, नवचत्वारिंशत और पंचाशत। कितना सरल है ना। अब 50 के बाद की गिनती होती है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसकी संस्कृत बिल्कुल वैसे ही चलेगी। अब पंचाशत की लाइन चलेगी, तो एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्ठी। मित्रों, 60 को क्या कहते हैं संस्कृत में, या 60 की संस्कृत क्या है? षष्ठी ही। विसर्ग याद रखने हैं। ये तो बहुत सरल है ना। बस यहाँ पर चतुःपंचाशत को देखिए,
कि यहाँ पर चतुः लिखकर विसर्ग लगा है और उसके बाद 50। तो आपको 51 से 60 तक की गिनतियाँ भी याद हो गई होंगी। तो अब मित्रों हम 60 से 80 तक की संस्कृत में गिनतियाँ लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं 60 से 80 तक की गिनती। मित्रों 60 से 80 तक की भी गिनतियाँ बहुत सरल हैं। तो देखते हैं। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। 70 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्ततिः। मित्रों यदि आपको संस्कृत की गिनतियाँ समझ में आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। दूसरा, पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों अब 71 से 80 तक की गिनतियां हम संस्कृत में सीख लेते हैं। तो 70 को कहते हैं सप्ततिः। तो 71 की क्या होगी? एकसप्ततिः। उसके बाद द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। 80 की संस्कृत क्या होगी? अशीतिः। ये आपको याद रखनी है। ये आप याद रखेंगे तभी तो इससे आगे की गिनतियाँ लिख पाएंगे या फिर बोल पाएंगे। चलिए मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब क्या बोला जाएगा? एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवति। 90 को क्या कहते हैं? नवतिः। 90 आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है 90 को? नवतिः। अब देखिए यहाँ पर 83 को त्रयशीतिः बोला गया है, 84 को चतुर्शीतिः और 85 को पंचाशीतिः। उसके बाद 86 को षड्शीतिः, 87 को सप्ताशीतिः और 88 को अष्टाशीतिः, 89 को नवाशीतिः और 90 को वो आप जानते हैं नवतिः। उसके बाद एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षड्वतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। 100 को क्या कहते हैं? शतम। 100 की संस्कृत पूछी जाए तो क्या लिखेंगे आप? शतम। शतम अर्थात 100। संस्कृत में 100 को शतम कहते हैं। अब मित्रों देखिए यहाँ पर आपको 94 में चतुर्नवतिः है ना, उसके बाद 95 में पंचनवतिः, ठीक है, लेकिन 96 में षड्वति। यहाँ पर णा और ना आप देख रहे हैं, ना को णा हो गया है तो षड्वतिः। ये पूछ लिया जाता है कि 95 के बाद जो 96 है उस 96 का शुद्ध संस्कृत में क्या लिखा जाता है, तो या फिर 96 की संस्कृत क्या होती है? तो षड्नवति नहीं होती, षड्वति होती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद वैसे ही चलेंगी सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः और शतम। 100। मित्रों अब हम आपको सारी 1 से 100 तक गिनती लिखने का, याद करने का ट्रिक बता देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। आपको बहुत जल्दी और आसानी से 1 से 100 तक संस्कृत की गिनतियाँ याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। मित्रों संस्कृत की 1 से 100 तक गिनती याद करने का सबसे सरल और अच्छा ट्रिक है कि आप पहले 10, फिर 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100
इसकी संस्कृत याद कर लें, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक आप याद करेंगे। तो 10 को हमने बताया दश, 20 को विंशति, 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 की संस्कृत क्या है षष्टिः, 70 की सप्ततिः, 80 की अशीतिः और 90 की नवतिः और 100 का तो आपको पता है शतम। तो आपको सिर्फ 10 से 90 तक की संस्कृत याद करनी है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इनकी संस्कृत याद करनी है। तो दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः इतना याद करना है। अब इतना याद करने के बाद आपको पता है कि सब में हमें क्या मिलाना है। जैसे हमने कहा था सब में क्या जोड़ना है, तो 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, ठीक है ऐसे ही था ना। तो फिर षोडश, सप्तदश, अष्टादश और नवदश और फिर क्या आया था विंशति ही। इसी तरह विंशति में भी हमें 1, 2, 3, 4, 5 सब जोड़ने हैं। तो एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, इसी तरह त्रिंशत में भी और चत्वारिंशत में भी, पंचाशत में भी, षष्ठी में भी और सप्तति में। उसके बाद अशीति में भी यही जोड़ना है और नवति में भी इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ते चले जाने हैं। तो सब में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसकी संस्कृत जोड़नी है। तो जब हम जोड़ते जाएंगे तो लगातार 10 की लाइन, 20 की लाइन, 30 की लाइन, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की और 90 की और 90 के बाद 100 तक सारी संस्कृत की गिनती लिख पाएंगे। तो मित्रों 1 से 100 तक संस्कृत की गिनती लिखने के लिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इनकी संस्कृत याद कर लें, यानी कि 10, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः और शतम इनको याद कर लें। उसके बाद आप जब संस्कृत बनाने बैठेंगे 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक की संस्कृत में गिनती लिखने बैठेंगे या सुनाने बैठेंगे या एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो उनको पहचान लेंगे और लिख पाएंगे, सुना पाएंगे। तो यही ट्रिक है संस्कृत की गिनतियों को सरल तरीके से याद करने का। तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत यूज़फुल है। इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे और जो हमने 1 से 100 तक जहाँ जहाँ पर जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को याद कर लीजिए बस। फिर बहुत इजीली आप संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती लिख पाएंगे। जैसे कि हमने कहा षोडश, संस्कृत में 16 क्या है षोडश, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे लिखना है। ऐसे ही षड्नवति नहीं था ना, क्या था षड्वती ही, तो ये क्या था 96। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखिए और इस ट्रिक को याद रखिए, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मित्रों आपको संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती लिखना आ गया है और समझ आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस ट्रिक को हमेशा याद रखें, आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत सहयोगी होगी और आप पहचान पाएंगे कि मैम ने हमें किस तरह से बताई थी और किसको क्या बोला जाता है और कहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं संस्कृत की गिनतियों में। मित्रों यूपी टेट संस्कृत की सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपके लिए वहां पर उपलब्ध हैं। और मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ
इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी यूपी टेट संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो पाए। तो मित्रों, यूपी टेट संस्कृत की तैयारी के लिए, संस्कृत की कथा कहानियों को हिंदी में सुनने के लिए, श्लोक गीत मंत्र के लिए, साथ ही संस्कृत की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारी नई वीडियोस, नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।